हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कल मैं लॉकडाउन के दौरान एक कहानियों की पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें से एक बहुत ही भावुक सी कहानी मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि मुझे इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये कहानी है दो पेशेंट्स की जो गंभीर रूप से बीमार थे, जिनको हॉस्पिटल के एक ही कमरे में शिफ्ट किया गया और दोनों मरीजों के बेड अगल बगल थे। एक मरीज को खिड़की के पास वाला बेड मिला और उन्हें हर दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी गई, जिससे कि उसके फेफड़ों के अंदर से लिक्विड को बाहर निकाला जा सके। जबकि दूसरे मरीज को अपना पूरा समय अपनी पीठ के बल लेटकर बिताना पड़ता था। दूसरे दिन दोनों मरीजों को आपस में बोलचाल होने लगी और दोनों घंटों तक बात किया करना शुरू कर दिए। दोनों अपने जीवन की, अपने नौकरी की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगे। एक दिन खिड़की के दूसरी तरफ के मरीज ने खिड़की की तरफ वाले मरीज से कहा कि क्या वो बता सकता है कि खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ऊब चुका था। उस दिन खिड़की के पास वाले व्यक्ति ने खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सभी चीजों का वर्णन शुरू कर दिया। उस आदमी ने बताया कि बाहर एक सुंदर सी झील है और एक सुंदर पार्क है। बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। झील में बत्तखें तैर रही हैं। दूर सड़क दिखाई दे रही है जिस पर गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। आसमान में पंछी उड़ते दिखाई दे रहे हैं और शहर के क्षितिज का एक अच्छा दृश्य दूर से देखा जा सकता है। दूसरा मरीज उसकी बातें सुनता और कल्पना करता। अब खिड़की वाला मरीज रोज 1 घंटे उसको खिड़की से बाहर की दुनिया के बारे में बताता और दूसरा मरीज उसकी बातों को सुनकर कल्पना करता। एक दोपहर खिड़की वाले मरीज ने बताया कि एक परेड निकल रही है जिसके आगे स्कूल के बच्चे हैं और उनके पीछे नौजवान। वो बहुत दूर है। क्या तुम्हें ड्रम की आवाज सुनाई दे रही है? हालांकि दूसरा आदमी बैंड को नहीं सुन सकता था, वह उसे खिड़की के द्वारा बताए गए दृश्यों के रूप में कल्पना करने लगा। इसी तरह खिड़की की साइड वाला मरीज रोज बाहर के दृश्यों को दूसरे पेशेंट को बताता और दूसरा पेशेंट इसकी कल्पना करता। इसी तरह उनके दिन बीतते चले गए। एक दिन सुबह हॉस्पिटल की नर्स दोनों रोगियों की स्थिति को जांच करने के लिए आई। उसने पहली खिड़की वाले मरीज की जांच की और पाया कि वो मरीज तो मर चुका है। उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक अपनी नींद में ही अपनी मौत को गले लगा लिया था। शव को ले जाने के लिए नर्स ने दुखी होकर अस्पताल के वार्ड बॉय को बुलाया। उसके बगल वाले व्यक्ति को इस बात का बहुत बुरा लगा। 1-2 दिन बीतने लगा। वह उस मरीज को और उस खिड़की से बाहर दिखने वाली चीजों को याद करने लगा। खिड़की से बाहर झांकने और बाहर की खूबसूरत दुनिया को देखने की उम्मीद में उस आदमी ने नर्स से पूछा कि क्या उसे खिड़की के बगल में शिफ्ट किया जा सकता है। नर्स ने उसको खिड़की वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया और बताया कि अब वो थोड़ा थोड़ा बैठ भी सकता है। 1-2 दिन बाद वो बैठने में कंफर्टेबल हो गया और बाहर देखने के लिए खिड़की की ओर मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो वो दंग रह गया। खिड़की के बाहर एक खाली दीवार थी। हाँ दोस्तों, खिड़की के बाहर एक खाली दीवार थी। उसने आश्चर्य से नर्स से पूछा कि खिड़की के बाहर के दृश्य के बारे में मेरा रूममेट मुझसे झूठ क्यों बोलता था, जबकि यहां तो सिर्फ एक दीवार है। वो जो मुझे अद्भुत चीजें बताता था वो कहां से देखता था। उसने नर्स को सारी बातें बताई। नर्स ने बताया, आप दुखी रहते थे, शायद इसीलिए वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने के लिए और आपको खुश करने के लिए वो सारी चीजें अपनी कल्पना के द्वारा बताता था, क्योंकि वह तो देख ही नहीं सकता था। वो व्यक्ति तो अंधा था। वो आदमी बहुत देर तक सोचता रहा और उसने निर्णय लिया कि आज के बाद वो कभी भी लाइफ में दुखी नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, यस दोस्तों, वो पेशेंट तो देख ही नहीं सकता था। उसके बावजूद उसने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वो बगल वाले पेशेंट के चेहरे पर मुस्कान ला दी, उम्मीद ला दी। आज के संदर्भ में, इस लॉकडाउन में और कोरोना के पैंडेमिक में ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद कहने को तो 2 लफ्ज हैं, लेकिन सही मायने में
पूरी जिंदगी की दास्तां इसी पे आधारित है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आएंगे फिर से वो दिन, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आएंगी, फिर से दुनिया पटरी पर आएगी। गालिब ने भी कहा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि रहनुमाओं ने कहा है कि अब के ये साल अच्छा है। हाँ दोस्तों, हमें सबको उम्मीद करनी है कि अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये साल हमें बहुत सारी लर्निंग दे के रहा है। वापस उसी हौसला और जज्बे के साथ जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे, एक नई उम्मीद के साथ। और साथ ही साथ हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहें, दूसरों के चेहरे पर उम्मीद की किरण पैदा करते रहें। यही हमारा इस कहानी का उद्देश्य है। आज भी तो हमें कहीं ना कहीं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जरूरत है, कुछ उम्मीद जगाने की जरूरत है। कितना ब्यूटीफुल सा गाना था वो पुरानी पिक्चर का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।